हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है। एक्सरसाइज सेकंड है, एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3। चलिए, ये हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले पहचानेंगे कि कौन सा पोलिनोमियल है या नहीं है। जिसकी पावर, जैसे ये है, किसी भी इक्वेशन का पावर जो है वो प्लस में होगा, ठीक है, और फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो हमारा पोलिनोमियल होगा। और पोलिनोमियल कौन सा नहीं होगा? जिसका भी पावर एक्स का माइनस में हो, वो रूट में हो, या कोई वैल्यू एक्स की बाटा में हो, तो उसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं मानेंगे। ठीक है। पोलिनोमियल ऐसी सिंपल फॉर्म में हो, ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए। ठीक है। काउंटिंग नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैसे ये हो गया। ये हमारा पोलिनोमियल है। पावर हाईएस्ट 5 है, लेकिन किसी का भी पावर माइनस में नहीं है, ना कोई भी वेरिएबल है रूट में है, ना कोई वेरिएबल बटा में है। ठीक है। तो ये हमारा पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है, यानी ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। अब बहुपद किससे मिलकर बना होता है आज जानेंगे हम लोग। ये हमारा बहुपद है, ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जो हमारा पोलिनोमियल है यानी बहुपद, वो पदों से बना है। टर्म को ही पद बोलते हैं, ये हमारा टर्म है। टर्म मतलब पद। बहुपद, बहु मतलब ज्यादा, पदों से मिलकर बना हो उसको बहुपद बोलते हैं, पोलिनोमियल। जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें 4 टर्म है, 1, 2, 3, 4, यानी 4 पद है। ये भी हमारा पोलिनोमियल है। अब जो ये 3 है, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका है? तो एक्स क्यूब का है। कोई बोले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हमारा 3 होगा। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ऑब्जेक्टिव आया है पिछले साल एग्जाम में कि एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, तो 3 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो 2 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है। यानी एक्स का गुणा कितना है? एक्स का एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। एक्स का गुणा कितना है हमारे पास? 1 है। ठीक है। और जो ये अल्फ़ाबेट है, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग चर। ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हिंदी में बोलेंगे अक्षर। जो हमारा पोलिनोमियल है, उसमें सबसे पहले क्या सीखा हम लोगों ने कि पदों से मिलकर बना होता है, यानी टर्म होते हैं। फिर एक्स एक्स क्यूब के आगे जो भी होगा नंबर, नंबर को क्या क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट बोला जाता है, हिंदी में गुणांक बोलते हैं उसको। ठीक है। जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कुछ भी हो गया, वो हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है। और जो नंबर होता है कांस्टेंट, या कोई भी नंबर, उसको क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। अब ये चीज यहाँ पर एक्स पावर 2 है, इसको पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं।
और हिंदी में इसको घात बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जानेंगे लोग कितने प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी पोलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, वन टर्म, जैसे 3x², 3x, या 7x, क्या है ये हमारा, या 8 हो, वन टर्म हो जिसमें, उसको बोलते हैं एक पदी। एक पदी यानी सिर्फ एक पद है उसमें। सेकंड, जिसमें दो पद हो, 3x² + 5, 3x² + y + z, जिसमें दो पद है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दो टर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक पदी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल। दो पदी को क्या बोलते हैं, द्विपदी को द्विपद, क्या बोलेंगे इसको, द्विपद, बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें तीन पद हो, जैसे 3x + y + z, 3x² + 4x + 5। इसमें हमारे पास थ्री टर्म है, यानी तीन पद है। तीन पद का क्या होगा, त्रिपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, त्रिपद, इसको ट्रिनोमियल बोलेंगे। आशा करता आप लोग को समझ आ गया होगा। जिसमें एक पद होगा यानी वन टर्म होगा, उसको मोनोमियल बोलेंगे, यानी एक पदी हिंदी में। जिसमें दो पद होंगे, ठीक है, दो टू टर्म होगा, उसको द्विपद बोलेंगे, बाइनोमियल। जिसमें तीन पद होंगे, थ्री टर्म होगा, उसको बोलेंगे त्रिपद, यानी ट्रिनोमियल। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग पावर के आधार पर पहचानेंगे, ठीक है, घात के आधार पर उनके नाम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी के पावर 1 हो, ठीक है, ये होगा हमारा रैखिक। रैखिक पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जिसका भी पावर एक हो, जैसे y + 7 आ जाए, चाहे z आ जाए, y + 5 आ जाए, x + y + z आ जाए, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, जो अधिकतम पावर है घात वो एक हो, तो हमारा होता है लीनियर पोलिनोमियल फर्स्ट। सेकंड होगा जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको क्या बोलेंगे, हमारा y 5x + 2, हमारा 2 है। ठीक है, यह है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी घात दो है। ठीक है, अब जिसकी जाने तीन घात होगी, उसको क्या बोलेंगे,
चलिए, अब जिसका घात 3 हो, एक्स का पावर 3, 2x + 5 x² + 3, ठीक है। y³ + 7y 7। अब जिसका घात 3 है उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे हम। और किसी वेरिएबल का पावर यानी चर का पावर 2 हो तो उसका वैल्यू 2 होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है x² + 2x + 3। अब यहाँ पावर अधिकतम कितना है? हाईएस्ट पावर 2 है, यानी नंबर ऑफ डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री कितना है? 3। नंबर ऑफ डिग्री क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर, यानी पदों की घात कितनी है? पदों की घात हाईएस्ट पावर लिया जाता है। अब जितनी घात होगी उतना ही उसका वैल्यू निकलेगा, यानी मान। मान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैल्यू, जीरोस, ठीक है। अब इसका पावर 2 है तो 2 वैल्यू निकलेगा, यानी 2 जीरोस निकलेगा। अब जिसका पावर 1 है, जिसका पावर 1 है उसका 1 जीरोस, 1 वैल्यू। जिसका पावर 3 है उसका 3 जीरोस, 3 मान। जीरोस को क्या बोलते हैं? वैल्यू। हमने क्या सीखा है? जिसका जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ डिग्री होगा, उतना ही उसका वैल्यू निकलेगा। अब मान को, जीरोस को क्या बोलते हैं हिंदी में? शून्यक। शून्यक, जीरोस को क्या बोला जाता है? शून्यक, ठीक है। अब हम लोग मान निकालना सीखेंगे। चलिए कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं हम लोग। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू फॉर्मूला क्या था हमारे पास? a = bq + r, जिसमें a डिविडेंड था, b डिवाइजर था, q कोसेंट था, r रिमाइंडर था। यानी कहने का मतलब ये हमारा भाज्य था, b हमारा भाजक था, q भागफल था, r हमारा शेषफल था, ठीक है। चलिए, भाज्य को यहाँ मानना है px, ठीक है, और भाजक को मानना है gx, भागफल को qx, और शेषफल को rx, रिमाइंडर को। ये हमें मान के चलना है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिवीजन डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम,
ठीक है, चलिए हमने जान लिया क्या क्या होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाना सीखेंगे हम लोग। हमें इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में जानना है। सबसे पहले रेखिक जान लेते हैं। लीनियर पोलिनोमियल जिसका पावर 1 हो। मान लीजिए ये है जिसका कुछ नहीं, उसका पावर 1 होता है। हमें यहाँ जीरोस निकालना सीखना है एक्स का। हमें पता है कि पावर 1 है तो इसका वैल्यू 1 निकलेगा, यानी जीरोज 1 निकलेगा, जिसको हम लोग शून्य को बोलते हैं। तो एक्स का शून्य कितना आएगा? इसमें रूल क्या होता है? अल्फ़ाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ करना होता है। ठीक है, ये हमारा इक्वल है। इधर को इधर जाएगा या इधर से कोई इधर आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज, जो निशान होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए माइनस इधर आया, चाहे इधर से इधर गया तो प्लस हो जाएगा। माइनस इधर जाएगा तो प्लस, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस, प्लस वाला इधर गया तो माइनस, माइनस वाला इधर गया तो प्लस। गुना इधर गया तो डिवाइड, डिवाइड इधर गया तो गुना, डिवाइड इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, हम लोग देखते हैं ये प्लस क्या है, इधर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 2, यानी जो जीरो जो हो गया एक्स का वो 2 है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 मान लेंगे। अब इसको फैक्टर बनाना है। वैसे तो हमारा जो इक्वेशन होता है, हमारे पास क्या इक्वेशन होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको बनाने का रूल क्या है? वैसे तो हम लोग जीरोज निकालना 3-4 तरीक़ों से सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग फैक्टर मेथड। फैक्टर के थ्रू हम लोग बनाना सीखेंगे, यानी गुणनखंड विधि। गुणनखंड के द्वारा हम लोग सीखेंगे फैक्टर के द्वारा। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या बोलता है? ए और सी को हमेशा मल्टीप्लाई करना है। जो एक्स स्क्वायर के जो आगे होगा, ठीक है, यानी कोफिशिएंट, और सी को हमेशा मल्टीप्लाई करना है। ए सी आ गया। अब सेकंड कंडीशन में क्या है? जो भी ए सी आएगा उसका फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड निकालना है। थर्ड में जो हमारा बी एक्स होगा उसको तोड़ना, ब्रेक कर देना है। ब्रेक ऐसे करना है कि जोड़ने पर ये सेम टू सेम भी आए और गुना करने पर हमारा कांस्टेंट टर्म आए। ठीक है, देखेंगे हम लोग। अब फिर इसके बाद लास्ट में कॉमन ले लेना है, जिसको बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ कर लेना है। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल। जिसका कुछ नहीं उसका 1। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर लो। क्या आ गया हमारे पास? जिसका कुछ नहीं उसका 1। 8 1 जा 8, 8 का फैक्टर बना लीजिए। ए सी आ गया 8, फैक्टर बना लीजिए। 4 2 2 हमारा 1 हो गया। अब हमें ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आ जाए। तो 2 2 जा 4, पहला सेम रहेगा। अब यहाँ माइनस का है तो माइनस का बड़ा हो गया। ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास? 2। एक्स स्क्वायर क्या आया था हमारे पास? 4x आया था और 2x आया था। अब देखेंगे, चेक करेंगे। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ठीक आ जा रहा है। 4 2 जा 8, 8 भी जा रहा है, 4 दूनी 8,
इसका मतलब हमारा जो सही है। ठीक है, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, फैक्टर बना लिए। अब बी एक्स को भी ब्रेक कर लिया। अब कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे देख लीजिए। सबसे पहले दोनों को सबको तोड़ देना है। दो पावर है तो 2 बार लिखेंगे हम लोग। 4 कैसे लिखेंगे, 4 इंटू एक्स। 2 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एक्स। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 4। 4 गुना 2। अब क्या देखेंगे, जो दोनों में होगा वो काट लेंगे। कट गया। इन दोनों में क्या है, 2 2 कट गया। जो कट गया उसको बाहर लिख लेंगे। जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से क्या बचा है, एक्स बचा है। यहाँ से क्या बचा, 4। क्योंकि एक्स एक्स कट गया तो बाहर चला गया। ये दोनों नहीं कटेंगे, एक्स और 4, तो अंदर आ गया। यहाँ से 2 कट गया है, बाहर चला गया। यहाँ से क्या बचा, एक्स। यहाँ से क्या बचा, 4। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में क्या कट गया, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4। जो कट गया वो बाहर चला जाएगा। जो बच गया हमारे पास वो अंदर आ जाएगा। अब इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू निकालना सीखेंगे हम लोग। चलिए, वैल्यू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 मान लेंगे, और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को। फिर वही रूल, माइनस किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। प्लस किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये हमारे पास 2 जीरोस निकल गए। एक्स और एक्स के 2 जीरोस निकल गए, -2। पहले सबसे छोटी संख्या रखना है, फिर उससे बड़ी संख्या लिखते हैं हम लोग। चलिए, ठीक है। अब जो भी जीरोस आता है, वैल्यू आता है, पहले को हम लोग मानते हैं अल्फा, दूसरे को मानते हैं हम लोग बीटा। हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं। पहले को मान लिया अल्फा, दूसरे को बीटा। अल्फा बीटा होता है तो कभी पूछता है शून्यकों का जोड़, यानी सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का जोड़ देंगे, 4 प्लस माइनस का 2। माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। 2 आ गया। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी 2 शून्यकों का गुणनफल। दोनों गुना कर देंगे, गुणनफल है तो -8 होगा। ठीक है, आशा करता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करें हम लोग। 6x² -3 -7x है। लेकिन सबसे पहले हमें किस फॉर्म में होना चाहिए, 6x हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म होना चाहिए। ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये लास्ट में होना चाहिए सबसे। ठीक है, ये याद रखना बात में। अब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। सबसे पहले रूल क्या बताया था, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, 6 18। अब जो भी आएगा ए सी, उसका फैक्टर बना लेना है। सेकंड नंबर में बना लीजिए फैक्टर। ये हमारा फैक्टर बन गया। अब उसके बाद इस बी को ब्रेक करना, तोड़ना है। कि मल्टीप्लाई करने पर इस बी को तोड़ना है, ताकि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए हमारे पास, ए सी आ जाए, 18 आ जाए। और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आ जाए। देख लीजिए, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा 6x²। अब यहाँ देखिए, 3 3 जो 9, 9 9 में से 2 जगह 7 भी आ जा रहा है। 9 दूनी 18, इसी भी आ जा रहा है, 18 भी आ जा रहा है। ठीक है हमारा। फिर अब जिसका माइनस का साइन होता है तो बड़ा संख्या माइनस का होती है, और प्लस का साइन होता है पहले तो प्लस का होता है। चलिए, 9 -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। आगे समझ आप लोगों को, ठीक है। अब 9 में से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कंप्लीट हो जा रहा है। अब 9 2 जो 18 हो रहा है, तो ये भी आ जा रहा है, क्योंकि 6 3 कितना होता है, 18 होता है, इक्वल आ रहा है। अब सबसे पहले इन दोनों तोड़ देंगे सबको। 2 इंटू 3 इंटू एक्स। 9 को तोड़ देंगे 3 इंटू एक्स। इसको तोड़ देंगे 2 इंटू एक्स -3 इंटू
1। ठीक है, इधर ठीक है, सबको तोड़ लेंगे। 2 × 3 × x ठीक है। 9 को तोड़ लिया 3 × 3 × x, 2 को तोड़ लिया 2 × x, 3 को तोड़ लिया 3 × 1 = 0। अब देखेंगे कॉमन क्या है। 3 कट गया, 3 कट गया, x कट गया, x कट गया। जो कट गया उसको बाहर लिख लेंगे, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -3, माइनस है तो माइनस। अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, जैसे कुछ भी कैंसिल इसको मानेंगे 1, क्योंकि 1 हर हमेशा होता है हर जगह। ठीक है, 1 1 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया, सेम टू सेम आ जाएगा। 2x - 3 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2x - 3, 2x - 3 कैंसिल हो गया। जो कैंसिल हो गया बाहर चला जाएगा। 2x - 3, 2 - 3 हो गया। बच गया क्या हमारे पास, 3x + 1। ये हमारा, अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए निकालिए। 2x - 3 = 0 ले लेंगे, 3x + 1 = 0 ले लेंगे। अब माइनस की तरह आके प्लस का हो जाएगा, तो x = आ जाएगा 3/2। यहाँ से 3x = प्लस की तरह के माइनस का, x = -1/3। ये हमारा जीरोस आ गया। छोटे वाले को अल्फ़ा मान लेंगे, बड़े वाले को बीटा मान लेंगे। अब क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, यानी शून्यकों का जोड़। जोड़ देंगे 1 - 3 3/2, -1/3 + 3/2। एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 6। 3 से डिवाइड करेंगे 2, माइनस का 2, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 जा 9, आगे माइनस का 7/6। माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 9 प्लस का बड़ा है और माइनस का छोटा है। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, शून्य का गुणनफल गुना कर देते हैं हम लोग। 3 से 3 कट गया, क्या आ गया हमारे पास, -1/2। आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। ये हमारा था फैक्टर मेथड। सेकंड मेथड सीखेंगे हम लोग। सेकंड मेथड कौन सा सीखेंगे हम लोग, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला में लगाएंगे हम लोग x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। कब, जब x² के पास हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, 4s² - 4s + 1। अब x² के पास हमेशा क्या होना चाहिए, 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो सबको डिवाइड करेंगे 4 से, ये 4 से 4 कट गया, ये कट गया, हमारा 4 से 4 कट गया। अब s² माइनस s + 1/4 क्या है, x² के साथ जो भी होगा, ठीक है, x² के साथ जो भी होगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा 1। यहाँ भी हमारे पास आ गया है हमेशा के लिए 1। अब x के पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और अल्फ़ा बीटा कितनी आ गई, जिसमें x नहीं होता, x इसमें नहीं, कॉन्स्टेंट और रियल है, ये हमारा आ गया। पेपर में पूछता है, बस इक्वेशन दे देगा आपके पास, ये पूछेगा सम ऑफ जीरोस बताइए, यानी शून्यकों का जोड़। कितना आ गया हमारे पास, 1।
सेकंड में पूछेगा संयुगों का गुणनफल बताए, तो गुणनफल कितना आ गया हमारे पास 1/4। ठीक है, अब आशा करता है लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब हमें निकालना है वैल्यू किसकी, अल्फा और बीटा, शून्य की वैल्यू निकालना है ना। चलिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, पहले यहाँ से हम लोग अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, 4 से 4 कट गया, ये प्लस इधर आके माइनस का 1 माइनस 1 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या गया हमारे पास अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 0। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन के थ्रू हल करेंगे हम लोग। अब ऐड कर देंगे, प्लस माइनस कट गए, 2 अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब अल्फा का वैल्यू किस में रख देंगे 1 में, अल्फा का मान 1 में रखने पर एक है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा की वैल्यू रख दो 1/2 प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू हो गया 1 माइनस 1/2, कितना आ गया माइनस का ना प्लस का 1/2, ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग फैक्टर विधि से भी निकाल के देख लेते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना आ गया 1/2 1/2 बीटा की वैल्यू। चलिए फैक्टर विधि से निकालेंगे हम लोग, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, फैक्टर सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, 4 आ गया, 4 का फैक्टर कर देना है, 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है कि जोड़ने घटाने में तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आ जाए 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4। ठीक है, हाँ जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और गुना करेंगे तो तभी 4 आ जाएगा, तो क्या आ गया 4x² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0 मान लेते हैं हम। अब ऐसे कॉमन ले लीजिए, 2s इंटू 2s इंटू 2s 2s इंटू 1 1 इंटू 1 इक्वल टू 0, 2s कट गया। ठीक है, 2s चला गया बाहर, क्या बच गया हमारे पास 2s माइनस 1। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 1, माइनस बाहर है, जब कॉमन लेने पर अंदर का निशान चेंज हो जाता है, तो 2s माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का हुआ तो माइनस का हो गया। अब ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल होकर बाहर चला गया 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब वैल्यू निकाल लेंगे s इक्वल टू 2s माइन 2s इक्वल 2s माइनस, यहाँ निकाल लेते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू माइनस 1 इधर आके प्लस का और बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी सेम सेम है, तो सेम सेम वैल्यू ये आएगी जो हमने अल्फ़ाबेट से निकाला था। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को आ गया होगा। अब थर्ड मेथड सीखेंगे हम लोग, तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से, जो चैप्टर 4 में यूज होता है, मूल से।
डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तभी लगाना है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने होंगे तब। और x बराबर हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटा 2a। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहला होता है हमारा a3 है, b दूसरा होता है x के साथ माइनस का 1, c बराबर माइनस का 4 है। ठीक है, चलिए अब हमें डी निकालेंगे। सबसे पहले डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -1, इसका स्क्वायर कर देंगे -4ac। ए कितना 3, सी कितना -4। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस को निकाला तो प्लस, कितना हो जाएगा ये हमारा 48 हो जाएगा, 48 49 आ गया। अब हमें एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, एक्स इक्वल टू माइनस का बी, माइनस बी कितना है का वैल्यू है -1 प्लस माइनस रूट में डी, डी का वैल्यू कितना है 49 बटा 2a, 2a का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, चलिए रख लीजिए। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ गया, प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है, 49 का वर्गमूल 7 बटा 3 दूनी 6। एक बार प्लस का लिख लेंगे, एक बार माइनस का। ठीक है, 8/6 माइनस का 6/6 कट गया, ये वाला कट गया, 4/3 -1 और 4/3, ये हमारा वैल्यू हो गया। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, अब दोनों का सम निकाल लेंगे। दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा, माइनस का 1 प्लस 4/3, 3 1 जा 3, 4 1 3 गया 1/3, प्रोडक्ट 4/3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 4/3। आशा करते आप लोगों को समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 4u प्लस 8u। ठीक है, इसको फैक्टर मेथड से बनाएंगे या डिस्क्रिमिनेंट से भी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर 4u इंटू यू प्लस 8 का क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू यू इक्वल टू 0। क्या कॉमन है दोनों में, 4 है, 4 कैंसिल हो गया, u है, u कैंसिल हो गया, यहाँ से 4u बाहर चला गया। अब ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ से u और यहाँ से बच गया 2 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से u बराबर 0/4 यानी 0, यहाँ से u बराबर माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट्स निकालेंगे। 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये हमारा a है, ये हमारा b है, c नहीं दिया गया है। चलिए a 4 b 8 c बराबर 0। क्या था d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना 4, c कितना 0, 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। जो हमारा क्या हो जाएगा 0, 0 मतलब खत्म हो जाएगा। एक्स यू है तो यू का वैल्यू निकलेगा, एक्स होता तो एक्स, एक्स यू इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी बटा 2a। अब माइनस का बी माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 64 बटा 2a का वैल्यू कितना है 4। कितना है हमारे पास माइनस का 8 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल 8 बटा 8।
ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग x बराबर, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। कितना गया, 8 में 60 गया, 0, 0/8 कितना होता है 0, 8 और 8 माइनस का 16, 16/8 कितना हो गया 2, x बराबर कितना है 0 और माइनस का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर देखते हैं हम लोग। 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 का फैक्टर बना लेंगे, 2 और 2 आ गया। अब इसको ब्रेक करना है, 4s को, क्या आ गया -2s -2 कितना आ गया 4 हो जा रहा है। मल्टीप्लाई करने में कहना चाहिए AC आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस, 4 आ रहा है। ठीक है, 1 है तो 1 लिख लेंगे यहाँ पर, यानी फैक्टर कंप्लीट है इसका। अब कॉमन लेंगे इसमें से, पहले तोड़ देंगे सबको, 2s इंटू 2s, 2s इंटू 1, 2s इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 2s इसमें 2s इसमें कट गया, 1 इसमें है 1 इसमें कट गया, जो कट गया उसको बाहर लिख लेंगे, 2s कट के बाहर आ जाएगा, जो बच गया उसको अंदर लिख लेंगे। यहाँ से 1 कॉमन चले, यहाँ से सेकंड तरीका सीखेंगे हम लोग, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, जो बहुत ही आसान है, इसको हम लोग ऑप्शन के वाइज ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, जब से सबसे पहले दिया ऑप्शन में 1 में दिया है 1 और 2, ये क्या हमारा जीरोज है, जीरोज मतलब x का शून्य, क्या x का वैल्यू है, तो x की जगह हम पुट करेंगे, दोनों कंडीशन में 1 रखेंगे तब भी 0 आना चाहिए क्योंकि 0 के इक्वल है, और 2 रखेंगे तो 0 आना चाहिए, यहाँ 0 इक्वल है, और यहाँ 10 होता तो 10 आना चाहिए था, और 4 होता तो 4 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर 0, तो 0 आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो एक चीज़ और है, इसको हम लोग और इजी बना लेंगे। यहाँ पे क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो हम 8 को इधर ले आ लेंगे, x² माइनस 2x इक्वल टू प्लस का 8, अब कितना चाहिए 8 आना चाहिए, सिर्फ दो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास 8 आना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन रखते हैं 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स का कितना वैल्यू हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 8 आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, सेकंड दो को। ठीक है, क्या था हमारे पास x² माइनस 2x टू 8, अब 3 रखेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3, 3 का जगह 9 माइनस 6, नहीं आ रहा 3 और 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड भी गलत है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। थर्ड चेक करेंगे हम लोग, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, अब 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है, आना चाहिए 8, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब 4 पे चेक करेंगे हम लोग, चलिए 4 देखिए, 4 रखते हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर 16 यानी 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 16 में 60 के 8 इस पे आ जा रहा है, एक तो ठीक हो गया। दूसरे पे चेक करते हैं हम लोग, -2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -2, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना आ गया 8, इन दोनों कंडीशनों पे हमारा क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन 4 सही है। आशा करते हैं आप लोगों को सही समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग।
4s² माइनस 4s प्लस 1। पहला ऑप्शन क्या दिया होगा? 1 2 1 2। सेकंड ऑप्शन दिया होगा 1 3। थर्ड ऑप्शन दिया होगा 2 3। फोर्थ ऑप्शन दिया होगा 1/2 1/2। ठीक है, चलिए अब 1 रख के चेक करते हैं हम लोग पास क्या आना चाहिए। इक्वल टू 0 ले लेंगे, 0 आना चाहिए या इसको इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, हमें 0 लाना है। चलिए पुट कीजिए 1 वैल्यू। एक्स का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 4 इंटू 1 हो गया प्लस 1। अब 4 1 जा 4, 4 कम 4 प्लस 1। 4 से 4 कट गया, क्या बच गया 1। आना क्या चाहिए 0, तो हमारा ऑप्शन गलत है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे क्या है हमारे पास 1 और 3। 1 पे तो आया नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। 1 पे हमारे पास क्या आया 1 बच रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए 0, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस पे चेक कर लेते हैं 3 पर। 2 रखेंगे, 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1। अब 4 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 1। ये 4 चौके 16 माइनस 8 प्लस 1। 16 में 60 गया, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। आना कितना चाहिए 0, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। अब चेक करेंगे फोर्थ। 4 एस का वैल्यू कितना रखेंगे 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/2 प्लस 1। काट दीजिए, 2 2 जा 4। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1। 4 से 4 कट गया, कितना आ गया ये 1 और 1 2 2 माइनस 2 0 0 आ गया। यानी फोर्थ कंडीशन ठीक है। दूसरे पर भी चेक कर लेते हैं, इस पे 0 आ गया और इस पे भी क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब 4 ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम लोग। फैक्टर सीख लिया हम लोगों ने, अब सीखेंगे हम लोग डी के फॉर्मूले से, जिसको बोलते हैं मूल, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ठीक है, जिसको बोलते हैं मूल। क्या फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट हम लोग। यहाँ एक्स है तो एक्स रहेगा और एस है तो एस रहेगा, जो भी रहेगा। माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। दोनों कंडीशन में ही लगेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एस निकाल रहे हैं, सबसे इजी तरीका यही है। पहले क्या होता है ए, दूसरा बी, तीसरा जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें एस नहीं होता है, वेरिएबल नहीं होता, वो हमारा क्या होता है सी होता है, यानी कांस्टेंट। चलिए अब यहाँ रख लीजिए माइनस बी है ना, इसमें देखिए बी कितना है माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 ए का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू कितना है 1। इस फॉर्मूले को हटा लेंगे हम लोग। ठीक है, 4ac, ए कितना है 4, सी कितना है 1। यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला हम लोग जो था, एक्स इक्वल टू माइनस का बी रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ प्लस और माइनस दो निशान रहेगा। ठीक है, बटा 2a। 2a का वैल्यू कितना है 4। अब सोल्व कर लीजिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 16। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बटा 4 2 जा 8। उसको सोल्व कर लेंगे 4 प्लस माइनस। ठीक है, अब 16 में से 16 गया, कितना जाएगा 0। 0 का स्क्वायर रूट 0 बटा 8। 0 मतलब कुछ भी नहीं हो लेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं होता है 4/8। इसी को 2 बार लिख लेंगे 4/8 1/2 1/2, यानी हमारा वैल्यू हो गया 1/2 1/2। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये सबसे इजी तरीका है निकालने के लिए, यही फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ एक्स है तो एक्स रहेगा, एस है तो एस रहेगा। एक्स है माइनस का बी, माइनस बी कितना है माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में बी कितना है माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। ये कितना हमारे पास एक, सी कितना है माइनस का 8। इसका कुछ नहीं, उसका क्या होता है 1 होता है। डिवाइड बाई 2a, ए का वैल्यू कितना है जी 1। माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट में 4 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस से गुणा करेंगे प्लस 800 का 32 बटा 2 2 प्लस माइनस रूट में 36, 32 4 36 बटा 2। ठीक है, अब क्या जाएगा 2 प्लस 36 का रूट 6 बटा 2। ठीक है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। ठीक है, अब क्या जाएगा हमारे पास x बराबर 4 2 6 2 8 बटा 2 4 आ गया। x बराबर 2 में से 6 गया माइनस का 4 बटा 2, x बराबर माइनस का 2 आ गया, यानी 4 और 2 आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4, 3 आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4u स्क्वायर प्लस 8u, हमारे पास ए दे रखा है बी दे रखा है, सी नहीं दिया है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला था, अब u है तो u इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी। हमारे पास अब क्या है फॉर्मूला, क्या माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। अब बी हमारे पास कितना है माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस बी कितना 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac। ए का वैल्यू हो गया हमारा 4, सी का वैल्यू 0। किसी भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है जी 4, इक्वल टू सोल्व कर लेंगे इसको, माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 0 हो जाएगा ये बटा 8। ठीक है, अब आगे पर माइनस 8, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 होता है बटा 8। इस दो बार लिख लेंगे इसको, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 8 में से 8 गया कैंसिल हो गया। क्या गया पहला आ गया 0। अब 8 8 माइनस का कितना 16, 16 बाई 8 कितना जाएगा माइनस का माइनस का क्या ये हमारा कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा 2 बार में। चलिए कितना वैल्यू आ गया हमारे पास, आ गया हमारे पास u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू माइनस का 16 बाई 8 था तो 2, तो u इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस का 2u। ठीक है, u का वैल्यू 0 आ गया और एक माइनस का 2 आ गया। थर्ड मेथड सीखेंगे हम लोग। ये हमारा है फॉर्मूला शून्य से 0 से निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जोड़ एक्स प्लस अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम लोग कंपेयर करके। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री बोलते हैं 2 आ गया, फिर एक्स, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखना है जिसमें एक्स ना हो। ठीक है, कंपेयर करना है। अब यहाँ पे कितना है 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। इसको 1 बनाएंगे, जितना भी होगा उसी संख्या से डिवाइड करेंगे। 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे तीनों को।
यहाँ 4 है तो तीनों को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, -4 है तो -4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 1 बनाना है, क्योंकि 1 होना चाहिए। अब यहाँ हमारे पास आ गया 1x² -7/6 x -3/6। ठीक है, चलिए अब कंपेयर करेंगे, ये इससे सेम है, ये भी इससे सेम होगा, ये भी इसका सेम होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x हटा देंगे तो x के पास क्या हमारे पास -7/6, यहाँ पे क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 7/6, माइनस माइनस कट गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 7/6। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस के 3/6। ठीक है ना, ये आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, जो आप लोग फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ये हमारा होगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग मान लेते हैं ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है, ये हमारा अल्फा बीटा है, इधर को मिटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया था 7/6, ये हमारा है 3/6 माइनस का। अब इसमें रख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 7/6 का स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा नहीं दिया, निकालना है हम लोगों ने, प्लस 4 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया है माइनस का 3/6। अब सोल्व कर लेंगे इसको, चलिए 7 का 49 हो जाएगा स्क्वायर और 6 का 36 बराबर। अब इसको ऐसे रहने देते हैं अल्फा माइनस बीटा का, यहाँ से काट लीजिए, कटता था माइनस का 2 3 जा 6 3 3 जा 3 1 जा 3। ठीक है ना, कैंसिल आ गया माइनस का 2, माइनस का 2 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 49/6 माइनस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा। अब 36 2 कितना हो जाएगा 60 और 12 72, 49 प्लस 72/36। इसको इधर आगे क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट माइनस, ये हो जाएगा हमारा 11, ये 7 11 1 12 121/36 का वर्गमूल 11/6 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारे पास, इक्वेशन बन गया हमारे पास, बना लेंगे। क्या बन गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया था हमारे पास 7/6। ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया है 11/6। अब इक्वेशन बना के फर्स्ट इक्वेशन टू इक्वेशन अल्फा बीटा निकाल लेंगे हम लोग, निकाल दीजिए, एडिंग करेंगे कट जाएगा 2 अल्फा बराबर, इसको जोड़ लेंगे, बेस सेम है तो पर जुड़ जाएगा 11 और 7 18/6, 6 18, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2, ये हमारा पहला जीरो से आ गया है। ठीक है, अब इसके वैल्यू पुट कर देंगे 1 में, अल्फा का मान 1 में रखने पर एक हमारा कंडीशन क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6, अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस बीटा। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, घबराना नहीं है, इजी है, प्लस इधर आके माइनस का। ठीक है, एलसीएम में कितना जाएगा 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 7 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 3 जो 9, 7 में से 9 गया माइनस का 2/6। अब काट लीजिए 1 बार में, ये कट गया 3 बार में, इसका जीरो से आ गया माइनस का 1/3। ठीक है ना,
माइनस का 1/3 आ गया, और अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब हम क्यूबिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, ए एक्स क्यूब बी एक्स प्लस क्या होता है बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसको मानना है प्लस माइनस प्लस माइनस कंडीशन। फॉर्मूला बना सीखेंगे, हमेशा यहाँ 1 होना चाहिए, तो सबको ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब कंपेयर करेंगे क्या होता है, माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, यहाँ से ए से कट गया, क्या होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा, तीन जीरो, तीन कितना डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर कितना 3 है, तो 3 वैल्यू आएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, अब कंपेयर करेंगे इसको, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स। ठीक है ना, अब ये हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर 0। अब कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके पास माइनस है, माइनस इधर चला जाएगा। अब क्या बन गया हमारे पास b/a। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर, ये हमारे पास क्या एक्स के पास क्या हमारा c/a, ये हमारा हो जाएगा c/a। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा d/a। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए पेपर में क्या पूछता है कि हमें बताइए 2x³ प्लस, ठीक है, अब इसमें पूछेगा हमारे पास बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, यह पूछेगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू क्या है, यह प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस। ये क्या है, दो शून्यकों का गुणनफलों का जोड़, दो शून्यकों के गुणनफलों का जोड़ है। ठीक है, ये है शून्यकों का जोड़, ये है शून्यकों का गुणनफल। अब तीनों बताना है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे 2 है तो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, ऐसे 2 से 2 कैंसिल। हमारा क्या होता है एक्स के पास, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है ना, क्या होता है माइनस का होता है, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा प्लस, ये क्या होगा माइनस, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये फिर प्लस, यानी जो भी साइन है वही आ जाएगा माइनस का 5/2, और ये माइनस का होता है। ठीक है ना, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करता आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसका वैल्यू पता करना होगा कि वैल्यू क्या होगा, तो मान लीजिए वैल्यू दे रखा है, जैसे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़े थे वैसे ही। अब तीनों संख्या रखने पर क्या आना चाहिए, इक्वल में 0 आना चाहिए, तो रख लीजिए, पहले चेक कर लीजिए इसको, 1/2 पे चेक करते हैं, 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, क्या आना चाहिए हमें पास 0 आना चाहिए, चेक करते हैं 0 आता है कि नहीं। 2 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5/2 प्लस 2। ठीक है, 2 से 2 काट दो, ये 4 का कट गया। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 जब 1,
4 को 4 से भाग करेंगे कितना जाएगा? 1, 1 ही कम 1। 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 ही कम 1। 4 को 2 से भाग करेंगे माइनस है तो माइनस। ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 2। 2 5 जा 10। और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 2। 2 2 जा 4। अब यहाँ 4 और 4 2 6। ठीक है। ये कितना था? 4 था जी। आ रहा है? 0 हो रहा है? नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये हमारा नहीं है। दूसरे में चेक करते हैं। क्या रखेंगे? 2 रखिए। 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, रखिए। 2 का क्यूब 8 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 10 माइनस 2। 8 माइनस का 16 प्लस 10 माइनस का 2। ये 10 और 8 18, माइनस का 16 माइनस का 2 माइनस का 18। कितना जा रहा है? 0। तो ये 2 पे तो ठीक है, 1 पे चेक करेंगे। 2 पर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 0 आ जा रहा है। अब 1 पे चेक करेंगे कितना आएगा। 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 माइनस 4, 5 वन जा 5 माइनस का 2। ये 5 और ये 1 6 हो जाएगा, माइनस का 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक है। आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। अब हम लोग पी एक्स बाय जी एक्स, चलिए आज सीखेंगे हम लोग डिवाइड। ठीक है ना। अब इसके हाईएस्ट पावर को इसके हाईएस्ट पावर से हमेशा भाग करना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। सबसे पहले फैक्टर बना लेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाय x इंटू एक्स। अब x एक्स कट गया, x एक्स कट गया। ठीक है, लेकिन हम लोग याद कैसे कर रहे हैं? यहाँ डिवाइड करके तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर में से हाईएस्ट पावर घटा देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, घटा देंगे कितना बचेगा? 1। तो एक्स की पावर 1 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, यानी एक्स पावर 1 आ गया। इसको क्या करेंगे? इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए, इसका 2 और इसका 1, कितना हो जाएगा? एक्स पावर 3। हमेशा याद रखना है ये दोनों सेम होना चाहिए। प्लस का तो प्लस का है, माइनस का तो माइनस का है। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस का 2x। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि अलजेब्रा में क्या होता है, सेम वेरिएबल होगा तभी घटेगा, तभी जुटेगा, तभी गुना होगा, तभी भाग, नहीं तो नहीं होगा। बताया था ना। तो वैसे ही सेम के नीचे सेम रखना है। हाईएस्ट यहाँ पावर 1 है तो 1 का पावर, 3 वाले का पावर 3 के नीचे, 2 का पावर 2 के नीचे। ठीक है ना। चलिए, अब घटाएंगे। घटाने पर निशान चेंज होता है। माइनस प्लस का था, माइनस का हो गया, माइनस का है प्लस का हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो -3 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्लस हो जाएगा। 5 और 2 7x हो जाएगा। फिर पहले को पहले से भाग करेंगे। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कटा गया, 2 में से 2 चला गया 0, तो क्या बचेगा हमारे पास? माइनस का 3। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो ऐसे काट लेंगे। 3x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना गया? -3। अब इसको दोनों से गुना कर लेंगे। -3x स्क्वायर, माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस 3 2 जा 6 एक्स। अब घटा लेंगे इसको, प्लस माइनस कट गया, और ये 7 में से 6 गया 1, माइनस का 3 उतर गया। ठीक है, अब पहले को पहले से भाग करेंगे। अब तो भाग करेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा है। आशा करते हैं आप लोगों को आ गया होगा। ये हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5 किसे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में रखना हमेशा। फिर वही रूल, हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से भाग कर रहे हैं। 4 एक्स पावर 4 है या 2 है, तो 4 में से 2 चला जाएगा, कितना जाएगा? एक्स पावर 2। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करके तो यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा। यहाँ तो क्यूब है नहीं, तो लास्ट में लिख देंगे एक्स क्यूब। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करके तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब घटाने पर साइन चेंज, प्लस माइनस कट गया, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखना है। हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब लिख देना है। ठीक है, प्लस का 4x उतार लेंगे। चलिए अब हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से भाग करेंगे, 3 में से 2 चला जाएगा, कितना जाएगा? 1 प्लस का। ठीक है ना, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। अब गुना कर दीजिए इसको, एक्स पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स। ठीक है, चलिए घटाने पर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस कट गया, 4 में से 1 गया, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, 4 में से 1 गया, प्लस का 3x, यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस का 3x। अब 5 उतार लेंगे हम लोग। चलिए फिर पहले को पहले से भाग करेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, कट के क्या गया? माइनस का 3। और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या जाएगा हमारे पास? माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x, माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। हम घटा लेंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, हमारा 8 आ जाएगा रिमाइंडर। आशा करता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम डिवाइड में लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे डिवीजन का। चलिए सबसे पहले हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 टी की पावर 2। कैसे आएगा देख लीजिए दोबारा, 2 टी की पावर 4 है हाईएस्ट पावर, इधर कितना है? टी की स्क्वायर है, तो 4 में से 2 कट चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 2। तो क्या बचेगा हमारे पास? 2t स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2t स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इन दोनों डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 की पावर 4। ठीक है ना, 2 2 की पावर 4 आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6t स्क्वायर, माइनस का प्लस करेंगे तो माइनस, ये हमारे पास आ गया। अब साइन चेंज घटाएंगे तो माइनस प्लस, कैंसिल हो गया। अब 6 में से 2 गया, 4 आ जाएगा, 4t स्क्वायर। सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखना, हाईएस्ट पावर 3 है, 3t स्क्वायर प्लस का है 4। अब 9 उतार लेंगे, 9t। अब हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया हमारे पास? 3t। 3t को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3t क्यूब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3t क्यूब हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस का 9t हो जाएगा। घटा लीजिए, माइनस प्लस, यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया हमारे पास? 4t स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 12। अब हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर पर भाग करना है, टी स्क्वायर को टी से कट गया, क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 प्लस का 4, प्लस का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4t स्क्वायर माइनस का 12 माइनस प्लस, कैंसिल हो गया,
कैंसिल हो गया, कट के क्या आ गया हमारे पास 0। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखना हम लोगों ने क्यूबिक में और स्क्वायर में। सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एग्जाम में आता है प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब वहाँ पर दिया होता है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा दे देगा 4 और अल्फा बीटा दे देगा -2। बोलेगा आपको इक्वेशन बनाना, तो हमें ये बनाना है। तो सबसे इजी है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 4, तो 4 रख देंगे, माइनस का 4, एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फा बीटा प्लस यहाँ माइनस का 2 है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -4x -2 हमारा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है, जीरोस दे दिया होता है, यानी उसका वैल्यू दे दिया होता है एक्स का वैल्यू। मान लीजिए एक्स का वैल्यू दे दिया है 1 और 3। सबसे पहले को अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा। सब निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट निकाल लेंगे अल्फा बीटा, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसमें रख देंगे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 4, तो 4x हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 3, तो 3, ये हमारा इक्वेशन बन गया। आशा करता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। एग्जाम में दिया होता है तो ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ए क्यूब, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0 होता है। एग्जाम में क्या पूछ लेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है 3, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दिया है -4, अल्फा बीटा गामा दिया है 5। तो इक्वेशन बनाए, तो इक्वेशन में इसमें पुट कर देंगे हमें एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x² हो जाएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा का वैल्यू कितना -4, तो इसमें रख देंगे -4x हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। कभी कभी क्या बोलेगा कि आपको जीरोस दे दिया होगा, एक्स की वैल्यू दे दिए, क्या होगा अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 2, गामा इक्वल टू -1, ये दे दिया होगा। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 + 2 -1 कितना हो जाएगा 4। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा बीटा गुना कर दो, अल्फा बीटा कितना 3 × 2 प्लस 2 × -1 प्लस, ठीक है, 3 × -1 निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके, 6 - 2 - 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर तीनों को निकाल लेंगे अल्फा बीटा गामा का, तीनों गुना कर दीजिए, कितना 3 × 2 × -1 कितना आ जाएगा -6। अब इसमें रख देंगे इक्वेशन में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तो 4 रख लेंगे, 4x²। अल्फा बीटा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई है 1, तो 1 रख लेंगे, 1x हो जाएगा। अब माइनस का अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई है -6। ये हमारा इक्वेशन बन गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 - x² है, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर ही आगे रखना है। प्लस का तो प्लस का लिखेंगे, माइनस का तो माइनस का, यहाँ पे माइनस का दिया तो माइनस का लिखा हमने, ठीक है। अपने से साइन चेंज नहीं करना है। अब यहाँ से क्या है x⁴ है, तो 2 घट जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस का आ जाएगा x², माइनस माइनस करेंगे तो प्लस x⁴ बताया था। जो भी यहाँ रहेगा वहीं सेम से माइनस है, प्लस का तो प्लस है, माइनस का तो माइनस है, तो इसको डिवाइड करने में क्या आ जाएगा माइनस का x² से गुना करेंगे तो x⁴, इससे गुना करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x², लेकिन इसमें x² नहीं है तो साइड में रख देंगे इसको, ठीक है।
अब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x², ठीक है, -5x + 6। अब 2x² को भाग कर दीजिए, -2x² को x² से, कट के आ गया -2, -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस माइनस प्लस, 2x² माइनस को प्लस करेंगे तो -2 2 जा 4, अब घटाने पर माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आ जाएगा -5x प्लस 6 और 4 10, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, चलिए। Thanks for watching.